मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है NRPS स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में। अभी तक हमने अभ्यास 2.1 संख्याओं का निकटन मैंने आपको कल क्या बताया था, यानी कि पास वाली संख्या। क्या बताया था? पास, यानी कि लगभग में लिखना। क्या करना है? लगभग में लिखना है। जो हमारे पास पास वाली संख्या है यानी उसको निकटन यानी उसका लगभग में लिखना। लगभग क्या है भाई? लगभग क्या है? तो लगभग में जो हमें लिखना है वो उसका निकटन कहलाता है। यानी निकटन यानी उसका निकटतम यानी उसका पास वाला। ठीक है। अब देखिए, कल मैंने आपको 2 सवाल समझाए थे। मेरे हिसाब से वो सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए, आपके पास आज है तीसरा सवाल। अभी तक हमने कितने सवाल करे हैं? 2। आज करेंगे तीसरा। निम्नलिखित प्रत्येक संख्याओं के निकटतम सैकड़े तक के मान लिखिए। ठीक है। अब देखिए, मैंने क्या बताया था, जैसे ही आपके इसमें 50 तक आता है और इसमें जैसे ही 51 से 100 तक होता है और इसमें 1 से 50 तक होता है, तो ये तो पहले वाली संख्या और ये वाली बाद वाली संख्या। ठीक है। अब सैकड़े के अंदर क्या है? 100 से लेकर 500 और 500 से लेकर 500 से लेकर 900। ठीक है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर? ये तो हमारी क्या हुई? पहले वाली संख्या। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर कितना आना चाहिए? लास्ट 499। ठीक है ना। ये तो हमारी पहले वाली संख्या हो गई और ये हमारी क्या हुई? बाद वाली संख्या। ठीक है। पहले और बाद आपको मैंने पहले भी समझाया था कि हमें किस तरीके से करना है कि पहले और बाद क्या होता है। ठीक है ना। अब देखें, इसमें एक सवाल देता है ये हमें। एक सवाल क्या? जैसे कि मैंने पहला सवाल लिखा, कितना लिखा मैंने? बताओ, कौन बताएगा? 1 4 1 को हम क्या बोलते हैं? 4 और 1 को क्या बोलते हैं? 41। क्या बोलते हैं? 41। यानी कि 1 आगे लगा हुआ है तो 141 का निकटन मान लिखना है हमें, यानी कि निकटन मान। अब देखिए, एक 141 का निकटतम मान है। ठीक है। अब इसका निकटतम मान क्या है? मैंने क्या बताया था? 141 में या तो 100 या फिर 200। ठीक है। अब ये क्या है? 4 क्या है आपके पास? 4 क्या है भाई? 4 क्या है? 4 और 1 41। तो ये तो क्या है अपने पास? पहले वाली संख्या। ठीक है ना। और पहले वाली संख्या में क्या आएगा? 100। क्या आएगा? 100। तो 141 का निकटतम मान क्या है? 100। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम? 100। ठीक है। अब देखिए, अगला क्या है हमारे पास? अब देखिए, अगला सवाल है 743। इसका क्या है? निकटतम मान लिखना है हमें। क्या करना है? निकटतम मान लिखना है। अब निकटतम मान क्या है इसका? 743 का निकटतम मान क्या है हमारे पास? अगर हम निकटतम मान देखेंगे तो उसका निकटतम मान क्या है? निकटतम मान देखना है हमें।
निकटतम मान उसके पास वाली संख्या, ठीक है। अब पास वाली संख्या क्या है हमारे पास, पास वाली संख्या जो भी है हमें वो लिखना है। अब देखिए, या तो यहाँ पर क्या आएगा 700 या फिर 800, ये हमें इस वाली संख्या पे डिपेंड करता है। ये हमारे अगर कम है यानी कि 1 2 3 4, ठीक है ना, कम है, मैंने पहले बताया 1 2 3 4 कम है तो पहले वाली संख्या, और 5 6 7 8 9 है तो यानी कि बाद वाली संख्या, ठीक है। अब हमें क्या दे रहा है, 4 दे रहा है, तो 4 में क्या है पहले वाला अंक, तो 743 का क्या आंसर आएगा, पहले वाला अंक। और पहले वाला अंक क्या बोला है मैंने आपको 700, ठीक है ना। तो 743 का निकटतम मान है, कितना बताया था अभी मैंने आपको 700, कितना बताया था 700, ठीक है। उसी प्रकार हम आगे अगले सवाल में चलते हैं, ठीक है ना। अब अगला सवाल क्या है हमारे पास, अगले सवाल का अंक है 6 3 4। अब 6 3 4 को हम क्या बोलेंगे, 3 और 4 को क्या बोलते हैं 34, क्या बोलते हैं 34, ठीक है ना, 34 बोले। आगे क्या है 6, 6 क्या है सैकड़ा, यानी 6 100 34, ठीक है 634। ये अंकों की पहचान भी होनी चाहिए हमें कि कितना लिखा है। अब देखिए, इसका निकटतम मान लिखना है हमें, 634 का निकटतम मान, निकटतम मान है। अब देखिए, सबसे पहले निकटतम मान निकालें इसका, 600 का तो 6 का तो 600, और अगला अंक क्या होगा 700। अगला ये यहाँ पर क्या है 3 ना, क्या है 3। तो मैंने क्या बताया था, जहाँ पर 1 2 3 4 ये आए तो वहाँ क्या करना है, पहले वाला अंक लिखना है, ठीक है ना, जो पहले दे। और अगर जहाँ पर 5 6 7 8 और 9 आए वहाँ क्या करना है, हमें बाद वाला लिखना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो 3 दिया है वो क्या बता रहा है हमें, पहले वाला, और पहले वाला क्या है हमारे पास 600, तो क्या है 600, तो इसका निकटतम मान कितना हुआ 600, ठीक है ना, कितना हुआ 600। अब देखिए, चौथा सवाल देखें। चौथा सवाल है हमारा, चौथे सवाल में अंक दे रखा है 2 4 8 8। इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब क्या है 2 क्या है, 2 क्या है हमारे 1000, क्या है 1000, और 4 क्या है हमारे सैकड़ा, और सैकड़ा जहाँ आता है वहाँ क्या लिखते हैं 100। 8 और 8 को क्या बोलते हैं 88, क्या बोलते हैं 88, 88, ठीक है 2488। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है ये आपको, इसका निकटतम मान निकालना है आपको, ठीक है ना। निकटतम मान इसका निकालेंगे हम सैकड़े के हिसाब से, तो हमें अगला अंक देखना है, और अगला अंक देखेंगे तो जो भी अंक होगा हमें वो लिखना है, ठीक है ना, वो वाला अंक लिखना है, ठीक है। अब देखिए, सैकड़ा है तो सैकड़ा क्या है 4, तो हम यहाँ हल लिखते हैं 2488 का निकटतम मान है। अब देखिए यहाँ क्या है, इसका निकटतम मान, इसका निकटतम मान है आपके पास
इसका निकालना है ना आपको। सैकड़ा बोला नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा। अब सैकड़े का निकटतम मान क्या है? या तो आपके पास कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 400 या फिर 500, यही होना चाहिए ना। तो इसमें क्या है आपके पास 8, और 8 क्या है? बाद वाला अंक। क्या है? बाद वाला अंक। तो हमें क्या लिखना है? क्या लिखना है? 2500। क्या लिखना है? 2500। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2500। ठीक है ना। अब देखिए 500 कैसे आया हमारे पास? 1 2 3 4, ये हमारे क्या है? पहले वाले अंक है ना। पहले वाले अंक में जैसे कि हमने यहाँ 400 यहाँ लिखा 500। अब हमें क्या देखना है? ये वाला अंक देखना है। अब इस वाले अंक के लिए हमें ये देखना है कि ये वाला अंक कहाँ है, यानी कि जैसे कि 5 6 7 8 और 9, ये क्या है? हमारे बाद वाले अंक। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर? 8 बाद वाला ना, और बाद वाला क्या है यहाँ पर? 500। तो हमें क्या करना है? 500 लिखना है। ठीक है ना। इसी प्रकार हमें इसका निकटतम ज्ञात हुआ 2488। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये चारों सवाल समझ में आए होंगे। आगे बढ़े। अब देखिए अगला अंक है हमारे पास, इसमें 1 8 9 और 2। ठीक है, यही है। सवाल नंबर कौन सा है? सवाल नंबर कौन सा है? 5वां। ठीक है, अब देखिए इसका निकटतम मान निकालना है आपको। ठीक है ना। 1 8 9 और 2, इसको क्या क्या पढ़ेंगे हम? इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 1 तो क्या है? 1000, और 8 क्या है? सैकड़ा, और जहाँ सैकड़ा आता है वहाँ क्या लिखना बताया मैंने? 100। ठीक है। 9 और 2 को क्या बोलेंगे? 92। ठीक है ना। 1892। ठीक है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है? इसका निकटतम, यानी इसका निकटतम मान निकालना है। का निकटतम मान है। ठीक है। अब देखिए सैकड़ा बोला तो सैकड़ा ये है। सैकड़े में हमें क्या लेना है? या तो 800 या फिर 900। ठीक है, यही लेना है ना। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? 1 2 3 4, ये क्या है? पहले वाले अंक। ठीक है ना। और 5 6 7 8 9, ये क्या है? बाद वाले अंक। ठीक है। अब देखिए ये क्या है? 9। क्या है? 9। और 9 कब आता है? पहले वाले में या बाद वाले में? कब आता है? बाद वाले में। तो बाद वाले में आ रहा है तो हमारा अंक क्या हुआ? 900, यानी कि 1900। ठीक है ना। आंसर क्या हुआ? 1900। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है? अगला सवाल लिखना पड़ेगा। निम्नलिखित प्रत्येक संख्याओं के निकटतम मान, है ना। अभी तक हमने पढ़ा है सैकड़ा, अब पढ़ेंगे हम लाख। क्या पढ़ेंगे? लाख। तो मैं सिर्फ सैकड़े को मिटा के यहाँ क्या लिखूंगी? लाख। निम्नलिखित प्रत्येक संख्याओं के निकटतम लाख तक के मान लिखिए। ठीक है। चौथा सवाल क्या है हमारा? लाख तक का मान लिखना है हमें। अब लाख तक के मान के लिए हमें लाख तक की संख्या चाहिए, और लाख तक की संख्या लिखे सबसे पहले कि लाख तक की संख्या के लिए हमें निकटतम मान कैसे निकालना पड़ेगा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब लाख कितना है यहाँ पर? 7। कितना? 7।
7 क्या है लाख, 6 और 4 क्या है 64, 64 क्या है 1000 और 3 क्या है 100, बिंदु लगी हुई है ना 2 यानी कि 0, तो 300, 7,64,300। अब देखिए इसका निकटतम मान क्या है, हमें किसका निकालना है 7 का निकटतम मान। हल लिखें 7,64,300 का निकटतम मान है। ठीक है, अब देखिए 7 है, 7 का बताया था मैंने आपको, यानी कि 7 लाख, 7 लाख में 0 कितनी है 5। ठीक है, या फिर बाद वाला क्या होगा 8 लाख। ठीक है ना, इतना ही आएगा इसमें, या तो 8 लाख या फिर 7 लाख। ठीक है ना। अब देखिए अगला अंक क्या है 6, और 6 जहाँ पर आ रहा है, 6 जहाँ पर आ रहा है ये वहाँ पर क्या आएगी संख्या, बाद वाली या पहले वाली। देखो वापस लिख के बताती हूँ, पहले में आएंगे 1 2 3 और 4, और बाद में आएंगे 5 6 7 और 8 और 9। ठीक है, अब जब पहले वाला अंक है उसमें 1 2 3 4 है, तो ये तो है नहीं 6 है, तो 6 क्या है बाद वाला अंक, तो इसका निकटतम मान क्या होगा 8 लाख। अगला देखें, अगला अंक है आपके 2 6 8 7 4 3, इसका निकटतम मान लिखना है। अब देखो इसको पहले शब्दों में लिखते हैं। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 हज़ार, लाख। लाख कितना है, लाख कितना है 2 लाख। 6 और 8 को क्या बोलेंगे 68, 68 क्या है 1000, और ये कितना है 7, 7 क्या है सैकड़ा, जहाँ सैकड़ा आता है वहाँ क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं। ठीक है, 4 और 3 को क्या बोलेंगे 43। ये तो हो गया हमारा शब्दों में। अब देखिए इसका निकटतम मान यानी कि 2,68,743 का निकटतम मान, यानी इसका निकटतम मान यानी कि 2 लाख। ठीक है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 हज़ार, लाख, या फिर 3 लाख। ठीक है, 3 लाख हो गया। अब देखिए अगला अंक क्या है 6, और पहले वाले अंक में मैंने क्या बताया आपको 1 2 3 और 4। ठीक है, उसी प्रकार 5 6 7 8 और 9, यही अंक बताए ना मैंने। अब इसमें क्या अंक दिया 6, तो क्या आएगा बाद वाला अंक, क्या आएगा बाद वाला अंक, तो इसका निकटतम मान क्या होगा 3 लाख का निकटतम मान है। निकटतम मान कितना बताया मैंने 3 लाख, तो 3 लाख लिख दिए। अगला सवाल देखें, अगला सवाल देखें इसमें सबसे पहले इस अंक को गिने कितना अंक है ये। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 हज़ार, लाख। कितना लाख 3 लाख 56,000, सिर्फ 56,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा है ना, 3 बिंदु आते हैं तो हज़ार की होती है, तो 3 तो क्या है लाख है, और 56 क्या है हज़ार। ठीक है, अब देखिए इसका निकटतम मान, इसका निकटतम मान मैंने बताया आपको 3 का निकालें, या तो 3
लाख या फिर 4 लाख। ठीक है, अब देखिए इसका निकटतम मान निकालना है ना, तो ये क्या है, बाद वाला अंक है 5, तो 5 को बाद वाला अंक लिखेंगे अपन। ठीक है ना, तो इसका निकटतम मान लिखना है 3,56,000 का निकटतम मान है कितना, कितना बताया था मैंने, 4 लाख। ठीक है ना, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो आप सभी को निकटतम मान समझ में आए होंगे। कल और आज के दोनों निकटतम मान समझ में आए होंगे। अभ्यास 2.1 का तीसरे के छठा, 7वां, 8वां सवाल करें और चौथे का चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां सवाल हल करें। ठीक है, धन्यवाद।